आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंद का जो 25वां अध्याय है उसका 19वां श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं विगत कुछ दिनों से, जो करदम मुनि हैं और देवहूति जी उनके गृहस्थ आश्रम का हम वर्णन सुन रहे हैं। इसके अंतर्गत जो कपिल भगवान है, जो जिन्होंने पुत्र रूप में उनके घर में आकर उनको धन्य किया है, वे अपने पिताजी जो करदम मुनि है उनको सारी जिम्मेदारियों से फ्री करते हैं। कहते हैं सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दीजिए, आप आराम से वन जाइए, अपना आध्यात्मिक जीवन को उन्नत कीजिए। करदम मुनि वन की ओर चल पड़ते हैं और अब देवहूति जी और कपिल भगवान का जो है वो वार्तालाप चल रहा है। देवहूति जी उनसे भी जिज्ञासा करती हैं, जिस प्रकार से वे अपने पतिदेव को कहती हैं कि आपके जाने की संभावना से, या इस प्रकार से आपने कहा तो था कि मैं जाऊंगा, उस समय ये फील थोड़ी ना होगा कि उस समय कैसा लगेगा जब जाएंगे। तो आप जाने वाले हैं और मेरे मन में जो मोह के कारण जो भय है आप उसको दूर कीजिए। यही वो ठीक यही बात वो कपिल भगवान से भी कहती हैं। मेरे मन में जो मोह के जो गांठें हैं ये कैसे खुलेंगी, और जो भय है इन सब से उत्पन्न, जो अत्यंत राग के कारण जो अनेक अनेक भय हृदय में है, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। कपिल भगवान उनको अब सांख्य योग का उपदेश करेंगे और कहते हैं कि ये मैं पहले भी अनेक ऋषि मुनियों को दे चुका हूँ ये उपदेश, जब उन्होंने जिज्ञासा की। ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं इस जगत में सांख्य योग को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्याखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्धये। किसी भी प्रकार का योगी जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त नहीं हो जाता, तब तक वह आत्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति योगी एकमात्र शुभ मार्ग है। अनेक अनेक जो पंथ हैं आध्यात्मिक आकाश की ओर आगे बढ़ने के, अनेक अनेक पंथ, उनसे जाने वाले भी अनेक अनेक योगी जब तक फाइनली भगवान की सेवा में नहीं लग जाते, भगवान के जो भक्ति योग की प्रक्रिया उससे नहीं गुजरते, तब तक वे पूर्णतया आत्म साक्षात्कार की पद्धति में सिद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भक्ति योग ही एकमात्र शुभ योग शुभ मार्ग है। हम देखते हैं इतिहास में भी अनेक अनेक जो महान राजा हुए हैं, किसी भी फील्ड के अनेक अनेक जो सिद्ध पुरुष हुए हैं, वो जब भगवान को समर्पण करते हैं तो जो उनकी सिद्धियां हैं वो अलग ही प्रकार से कह सकते हैं पल्लवित पुष्पित होती है, मीन्स फ्लोरिशमेंट होती है, क्योंकि भक्ति योग ही एकमात्र शुभ मार्ग है। हम इस कलयुग में अगर इसके एग्जाम्पल लें, राय रामानंद। राय रामानंद वो एक बहुत अच्छे पद पर कार्य करने वाले एक शासक हैं, और धन संपत्ति यश वैभव मान प्रतिष्ठा सब कुछ उनके पास है, लेकिन उनको आज अगर याद किया जाता है तो उनकी उस संपत्ति के लिए नहीं, उनके उस पद के लिए नहीं। इतने बड़े पद पे थे वो, मुस्लिम शासन में भी उस समय इतने बड़ी पोस्ट पे थे, राजा ने खुद उनको छूट दी थी कि जाओ आप भक्ति करो, आपकी सैलरी मैं भेजते रहूंगा। इसलिए हम याद करते उन्हें उनकी भक्ति के लिए। और ऐसे ही महाराज अम्बरीश का अगर हम उदाहरण लें, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, एक छत्र सम्राट होने के बाद भी अगर उन्हें याद किया जाता, उनका नाम लेते ही जो सबको याद आती है कथा, वो आती कि एकादशी करते थे वो, तो उन्होंने निर्जला की थी उस दिन भी। और फिर पारायण में ऐसा हुआ, दुर्वासा मुनि आ गए, ये सब उस समय याद नहीं करते। उनके इतने सारे विवाह थे, उनकी इतनी सारी रानियां थी, उनका इतना बड़ा साम्राज्य था। अर्जुन को भी अगर याद किया जाता है तो महान धनुर्धर के लिए ही नहीं,
केवल इसलिए याद नहीं किया जाता कि महान धनुर्धर थे। महान धनुर्धर तो अनेक अनेक हुए होंगे इतिहास में, लेकिन अर्जुन को स्पेशली इसलिए याद किया जाता है कि वो ऐसे भक्त हैं जिनके लिए भगवान ड्राइवर तक बन गए। और नॉर्मल ड्राइवर नहीं, एक ड्राइवर वो भी है, एक हवाई जहाज का पायलट है, वो भी एक ड्राइवर है। वो आराम से चला रहे। एक हम देखते हैं नॉर्मली कोई बाइक चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई किसी भी प्रकार का कोई वाहन चला रहा है, आराम से बैठ के इजी मोड में चला रहे हैं, वो भी ड्राइवर है। लेकिन भगवान ऐसे ड्राइवर बने जो जूता खाता रहता है, जिसको जूते से, जिसको पैर से दिशा दी जाती कि अब इधर मुड़ना है तो उधर को ठोको जूता, उधर को ऐसे ऐसे पैर मार मार के। लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली तभी समझ पाएंगे भक्ति योग कितना श्रेष्ठ है। भगवान अर्जुन के उस सख्य रस की भक्ति से इतना प्रसन्न हुए, आज उनके ठोकरें भी खा रहे हैं, जिनके हम श्रवण करते हैं, जिनके चरण कितने सुकोमल हैं। लक्ष्मी जी जब सेवा करती हैं, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, संभ्रम सेव्यमानम, डर डर के सेवा कर रही है, कहीं कुछ, कहीं कष्ट ना हो जाए भगवान को। इतने सुकुमार चरण है भगवान के, लेकिन आज उन्हीं चरणों से भगवान उस रथ पे बैठ के और उसके सारथी बने हुए हैं, और अर्जुन के उन कठोर कठोर पैरों से लाते खाते हैं। तो यहाँ पर यही भगवान कपिल देव अपनी माँ को समझाते हैं, अपनी माँ को उपदेश देते हैं। जब संतान भी एक एज तक पहुंच जाए, वो भी संसार का कुछ अनुभव लेने लगे, तो उनका भी कर्तव्य हमने माता पिता को सही राय देना, क्योंकि जब उनको सोच समझ नहीं थी तो माता पिता ने सही गाइड किया। इच्छा कुछ भी हुई, इच्छा बहुत हुई कि भैया अभी तो हम पढ़ेंगे नहीं, खेलने जा रहे, सब हम खेलेंगे, और एग्जाम चल रहे हैं और पढ़ा भी कुछ नहीं है, तो माता पिता गाइड करते कि नहीं, खेल तो कल भी सकते हो, आज आपके लिए ये नेसेसरी। तो ऐसी संतान का भी कर्तव्य है, जब वो एक एज में पहुंच जाए, जब थोड़ा एक्सपीरियंस ले ले और माता पिता वृद्ध हो जाए, बुद्धि शिथिल होने लगे, वो किसी भी प्रकार की डिमांड करे मन से प्रभावित होकर, तो जो योग्य संतान है उनका भी कर्तव्य उन्हें सही सलाह देना। तो आज जो देवहूति जी हैं, कह सकते इतनी ही महान है वे, तो इतनी परम तपस्विनी, इतनी परम ज्ञानी, उनको इतना नॉलेज है कि हाँ भैया गुणों के आधार पे मैं विवाह करूं, उसको सही से निर्वाह करना, अपनी संतानों को सही संस्कार। इतने बड़े राजा की पुत्री होते हुए भी कभी कोई घटना ऐसी नहीं है उनके जीवन की कि वो कहीं दंभ करते दिख रही, कहीं पे अपना ये दिखा रही है, रौब दिखाएं कि मैं तो इतने बड़े राजा की बेटी। लेकिन वो भी जब एक अवस्था में पहुंचती हैं, तो जो स्त्री स्वभाव के कारण जो अत्यधिक इमोशन, भावना प्रधान जो भगवान ने बनाया स्त्रियों को, तो जब वो इससे ग्रसित होकर आज वे खुद ही समझ रही है कि मैं मोहग्रसित हूँ, और यही उनसे प्रार्थना करती कि मेरे भय को दूर करे, तो फिर वो उनका वो कर्तव्य नहीं होगा कि वो हाँ जी करे और बोले नहीं नहीं आप तो इतनी महान हो, आपने तो ये किया, आपने तो वो किया है, आप ठीक हो, बिल्कुल आप जैसा सोच रही हो बिल्कुल बढ़िया। वो ऐसा नहीं करते, वे उन्हें सही जानकारी देते हैं जो उनके लिए मंगलप्रद है। अतः वे अपनी माता को उपदेश करते हुए कहते हैं भगवान कपिल कि जो भक्ति योग है वो ही सर्वोच्च पूर्णता को देने वाला, सर्वोच्च सिद्धि को देने वाला है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है भगवत सेवा, उस तक पहुंचाने के लिए सबसे सरल। और सरल है तो ये नहीं बोलेंगे कि घटिया होगा, कोई चीज अगर ऐसे सरल है लेकिन सर्वोत्तम है, सरल होते हुए भी सर्वोत्तम है, और सर्वोत्तम होते हुए भी सरल है, यही इसकी विशेषता है। प्रसंग मजरम पासमात्मनः कवयो विदुः, स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि पदार्थ के लिए आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। साधु जनों के प्रति जिन्होंने अपने मन वचन क्रम को साध लिया है भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्तों की सेवा के लिए, ऐसे भगवान कपिल आप आज अपनी माँ को बहुत सुंदर सा एक रहस्य बताते, बहुत ही सुंदर सीक्रेट बताते हैं, वास्तविक आनंद का जो सीक्रेट है।
भगवान कपिल कहते हैं कि जो विद्वान व्यक्ति है, जिसकी धीर बुद्धि है, जिसकी बुद्धि धीर है, वो जानता है कि पदार्थों के प्रति भौतिक जो विचार है, भौतिक पदार्थ है, भौतिक संग है, उसके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन का कारण है। किंतु अगर इसको थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, खत्म नहीं करना कि आप तो बस बिना इमोशंस के हो जाए, इमोशन रहित हो जाओ, भावनाएं रहित हो जाए, भावनाएं ना रहे, ऐसा नहीं। भावनाएं वही रहेंगी, वही भर भर के भावनाएं करो, और वो भावनाएं भगवान से और उनके भक्तों से जोड़ो। वही आसक्ति अगर स्वरूप सिद्ध किसी संत जन के, किसी भक्त के प्रति हो जाए, तो भगवान कपिल कहते हैं, माँ, ये जो परम मुक्ति है, परम कल्याण है, जो इस भव बंधन से बार बार जो जन्म मृत्यु की जो साइकिल चल रही है, जो बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे, बार बार माता के गर्भ में जाते, इतना कष्ट में समय व्यतीत करते हैं, ऐसा भयावह एक्सपीरियंस लेते हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगी, उससे हम बाहर निकल जाएंगे उस सर्कल से। अगर वही आसक्ति हमने स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति कर ली। और भक्तों के प्रति आसक्ति का क्या मतलब हुआ? भक्तों के प्रति आसक्ति का मतलब हम उनके वचनों में विश्वास करें दृढ़ता से, और जो वो भगवत पथ पर आगे बढ़ने के लिए जो दिशा निर्देश देते हैं, उनको स्ट्रांगली फॉलो करें अपने जीवन में। तितिक्षवा कारुणिका शुद्ध सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। और अपनी माँ को स्थिर करते हैं और सही जानकारी देते हैं कि साधु किसको बोलेंगे। अभी बोला साधुओं में होनी चाहिए आसक्ति, जो जगत में है वो साधुओं में हो जानी चाहिए। लेकिन साधु के लक्षण भी बताते हैं, अपनी माता को ये लक्षण बताते हुए भगवान कपिल स्वयं भगवान बता रहे हैं साधु के लक्षण, और अपनी माँ को, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैचमेंट बच्चे का माँ से होगा, उनसे झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर तो स्वयं भगवान ही है जो सत्य स्वरूप है। साधु के लक्षण ये हैं कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है तथा उसके सभी गुण अलौकिक होते हैं। साधु के लक्षण सहनशीलता, जो इंडोरेंस है, जो कह सकते हैं सहिष्णुता। लेकिन सहनशीलता को भी जो भी हम ये गुण सुन रहे हैं, कभी कभी हम देखेंगे कि जिनको कहा जाता है कि ये हैं साधु, गुरु वर्ग में भी कभी कभी हम घटना विशेष में ऐसा देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं साधु जनों को, जो परमहंस जन है उनके चरित्र को आप डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, बीच के कुछ ऐसे भी चाहिए जो ब्रिज वाले हों, जो आपको भी समझते और उनको भी। क्योंकि जो आप यहाँ पर गुण सुनेंगे, कभी कभी हो सकता है डायरेक्टली आपको ऐसा ना दिखाई दे, कभी इससे विपरीत दिखाई दे, तो लगेगा अरे ये तो नहीं हो रहे फिट इसमें। लेकिन अगर आप उपदेशामृतम के उपदेशों को समझते हुए जो रूप गोस्वामी जी दे रहे हैं उनको समझ पाए, तो बहुत ही सरलता रहेगी। जैसे सहनशीलता, तो सहनशीलता का ये अर्थ नहीं हुआ, सहनशीलता का अर्थ ये भी होगा अपने वेगों को सहन करने में सक्षम हो, क्रोध आते हुए भी, क्रोध वाली परिस्थिति होते हुए भी ना करें, या अनेक अनेक प्रकार के जो हमारे अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग वेग हैं उनको सहन करना सीखें, ये भी सहनशीलता है। हम केवल सहनशीलता शब्द की डेफिनेशन यहीं पे फिट नहीं करेंगे कि हमने कोई गड़बड़ की और हमसे श्रेष्ठ जन हमें न टोके, सहन कर ले वो हमारी गलती, तो वहां पे सहनशीलता फिट नहीं करेंगे। दयालुता, और कभी कभी दिखेंगे कठोर वचनों से हमें बोल रहे हैं, ऐसे अनुशासन करते हैं ऐसे, तो बिल्कुल दयालु नहीं लग रहे, ऐसा कहा जा सकता है। जैसे जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के आचरण में स्पष्टतः सभी कहते हैं लॉ एंड गुरु, सिंह गुरु, ऐसे जोर से गर्जना करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे व्यवहार। लेकिन उसमें वो नहीं कहेंगे कि वो कठोर है, वो उनकी दयालुता है, क्योंकि उसी दयालुता की वहां पर आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम एक सरल सा एग्जाम्पल माता पिता का या विद्यालय के एक अध्यापक का भी ले सकते हैं।
वे परम दयालु होते हैं हमारे लिए, लेकिन कई बार हम देखते हैं कठोरता से व्यवहार करते हैं, कई बार दंडित भी करते हैं, शारीरिक दंड भी देते हैं। तो वहां पर ये नहीं कहेंगे इनमें दयालुता नहीं है, ये तो बड़े रूड है, ये तो ऐसे है वैसे, वो भी दयालु हैं। समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव और जो परम मित्रता है वो यही है। विश्व बंधुत्व की जो भावना है, सभी भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो मैत्री भावना बढ़ ही जाएगी। उनका कोई शत्रु नहीं होता, वो पर्सनली किसी से बैर नहीं करते कि अच्छा इसने मुझे प्रणाम नहीं किया था तो बस आज से ही दुश्मन हो गया मेरा, ऐसा नहीं। वह शांत रहता है और शांत रहने का ये मतलब नहीं होगा कि भगवत विरुद्ध भी कहीं पर आचरण देखे, कहीं पर वैष्णव निंदा भी देखे और शांत बना रहे, उसको शांति नहीं कहेंगे। वह शास्त्रों का पालन करता है और शास्त्रों में जो अनुशासन दिया गया उसको पालन करता है। और ये जो भी गुण हम सुन रहे हैं, फाइनली इनका निचोड़ है कृष्ण शरण, भगवान में एक निष्ठता, हरि गुरु वैष्णव में परम निष्ठा। अपनी सारे क्रियाकलापों को हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए करते हो। मय्यन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम् मत्कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा। और जो हम ये लक्षण सुन रहे हैं, भगवान कपिल इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते, थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। ऐसा साधु अविचलित भाव से श्री भगवान की सुदृढ़ भक्ति करता है। श्री भगवान के लिए वह संसार के अन्य समस्त संबंधों यथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। जो हम श्रवण कर रहे हैं इसको बहुत ही सेंसिटिवली समझने की बहुत आवश्यकता है, वरना थोड़ा सा हम गलत डायरेक्शन ले सकते हैं। बहुत ही सेंसिटिव है। ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की सुदृढ़ भक्ति करता है, भगवान का जो अनुशासन है उसको अच्छे से पालन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी क्रियाएं करते हैं। अविचलित भाव से में इसको हम पर्सनल जो देख सकते हैं अपने जीवनों में। अविचलित भाव से मीन कई सारे भक्त ऐसे होते हैं जो सुनते हैं हरि कथा गुरु वर्ग से भी, वैष्णव से भी, और भक्ति में लग भी जाते हैं। नाम जब शुरू भी कर दिया और हमने तुलसी जी भी धारण कर ली, हम कर रहे हैं सुबह शाम मंगल आरती संध्या आरती, हम भोग भी लगाने लग गए। लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड तक, जब तक उनको वो गिफ्ट में मिला है वो कृपा, तब तक वो कर पाते हैं। और जब समय आता है अपनी कृपा का, अब आपको जोर लगाना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चों के साथ माता पिता करते हैं, एक लिमिट ही तक हाथ पकड़ के ऐसे चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ के, कुछ टाइम बाद छोड़ते हैं, बेटा थोड़ा थोड़ा गिरो फिर उठो, फिर गिरो फिर चलना सीखो। हम हमेशा तो उंगली पकड़ के नहीं सिखाएंगे। ऐसे ही जब ये टाइम पीरियड आता है भक्ति का, भक्ति में आने के बाद, तो उस समय बहुत सारे जो नए भक्त होते हैं वो फिसल सकते हैं, वो भाग भी सकते हैं मैदान छोड़ के, क्योंकि उस समय थोड़ा सा जोर लगता है, उस समय थोड़ा कष्ट बढ़ जाता है। जैसे हमारे शरीर में भी कहें कोई फुंसी है और वो बस पक ही गई है और फूटने ही वाली है, पर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, लगता है कि अभी छेड़ दो इसको, अभी छेड़ दो, पर छेड़ नहीं सकते, सही समय का वेट करना पड़ेगा। ऐसे ही भक्ति में भी जब वो टाइम पीरियड आता है जब भगवान बोलते हैं अब देखते हैं तेरी अपनी कृपा, संत की कृपा हुई कि मैं मिला, मेरी कृपा हुई संत मिला और हरिनाम मिल गया। अब देखते हैं अपनी कृपा, जो अपनी कृपा का टाइम पीरियड आता है वो सबसे कह सकते हैं डेंजरस, सबसे सेंसिटिव टाइम होता है एक भक्त के जीवन का। उस समय भगवान भी देख रहे तो ये इस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति मीन्स मेंढक जैसा इधर भी जा सकता है जल में और थल में भी, कछुआ जैसा इधर भी इधर भी। अब तटस्थ शक्ति मीन एक तरफ माया शक्ति है और एक तरफ जो चिद शक्ति है, ये बीच में जीव शक्ति। अब देखते किधर जाता है बेटा, तो उस समय भगवान भी ज्यादा जोर नहीं लगाते, बोलते देखते हैं हम जिस पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपनी कृपा को, अपनी भावनाओं को, वो कैसा है, कहीं गलत जगह इन्वेस्ट तो नहीं करे। जब ये टाइम पीरियड आता है, इसी को ही भगवान कह रहे हैं अविचलित भाव से, उस समय विचलन ना हो। वो जो टाइम पीरियड है उस समय सहन शक्ति दिखा ली, सहिष्णुता, भगवान में विश्वास, जो जो भी दिव्य गुण सुनते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, उस समय उनको अगर धैर्य से धारण कर लिया
तो फिर फुल कृपा हो जाएगी भगवान की, फिर हम समझ जाएंगे, इस जगत को समझ पाएंगे। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती, उपनिषद का वचन है। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जो ये संस्कृति है, जो ये जगत है, चाकू की धार जैसा है, इस पे चलने जैसा है। ये ऐसा नहीं है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बस आप 16 माला करते हो और जादू हो जाता, मस्त लाइफ हो जाती है, ऐसा नहीं है। साथ साथ ये भी स्मरण रखना है, छुरस्य धारा निशिता दुरत्या, भगवान तो संरक्षण देंगे, पर बेसिक वर्क तो हमें करना ही होगा, अपने हिस्से की मेहनत वो हमें करनी ही होगी। अध्यापक बहुत अच्छे से हमें समझाएंगे कोई क्वेश्चन विद्यालय में, लेकिन अपने हिस्से की मेहनत तो हमें करनी है, बार बार प्रैक्टिस करना, लर्न करना। अगर कोई सॉल्व करने वाला कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसी वर्ड प्रॉब्लम है, तो सॉल्व करें बार बार। तो ऐसे ही भक्तिमय जीवन में भी होता है। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती, बहुत ही दुर्गम मार्ग है जो ये जगत है, इतना आसान नहीं है पार जा पाना इसमें। फिर भगवान भी एक जो ऐसा समय आता ही है जब भगवान भी देखते हैं कि किस पे इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं अपनी कृपा, क्योंकि भगवान के पास फालतू नहीं है ऐसे गलत जगह फेंकने के लिए कृपा भी। तो जब वो टाइम पीरियड आए तो भगवान कपिल कहते हैं, अविचलित भाव से भगवान की सुदृढ़ भक्ति करता है। दिखना नहीं है भक्त, दिखो ना दिखो, पर हो जाओ अंदर से। गुणों को लाना पड़ेगा, धैर्य धारण करना पड़ेगा। हम जो जो भी प्रसंग सुनते, मीराबाई ऐसी थी और राय रामानंद ऐसे हैं, और अम्बरीश महाराज ऐसे, प्रहलाद जी ऐसे, ध्रुव जी ऐसे, हम सुनते हैं भगवान ने सब कुछ दिया उनको। ध्रुव जी को बोला 36,000 वर्ष तक राज्य करो, राज्य सुख भोगो, ये वो गृहस्थ आश्रम का सुख, ऐसा 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 सब। लेकिन ये भी तो साथ में देखना होगा कि एक 5 साल का, 4.5 साल का बच्चा जंगल में चला जाता है। आज हम अपने बच्चे को अंधेरे में घर के बाहर नहीं भेज सकते, गेट के बाहर, जबकि शहरों में कोई बाघ भी नहीं आ रहा, कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि कोई चीता आ रहा, भेड़िया आ रहा उठा के ले जाएगा, फिर भी हम दरवाजा बंद हो जाए, अंधेरा है बाहर, तो बाहर नहीं भेजते। और इतना छोटा सा बच्चा, उसकी माँ कैसा अपने हृदय को मजबूत करती हो, कितनी भगवान में दृढ़ आस्था होगी, कितना विश्वास होगा भगवान में, बोलती हाँ बेटा जा, जा तू, कष्ट भी हो रहा होगा, इमोशंस तो होंगे, इमोशन लेस तो नहीं होगे, फिर भी कहती कि हाँ भगवान ही सबसे बड़े माता पिता, अगर तेरा इतना दृढ़ संकल्प है तो जा, कोशिश कर, तुझे मैं बोलूंगी नहीं कि देख बाघ खा जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि बाद में तो शिकायत ना करे कि मैं अपने लिए जो कर सकता था आपने नहीं करने दिया, तो जाओ। तो और इतना छोटा बालक इतनी छोटी अवस्था में इतने बड़े बड़े कष्टों को सहता है, जिसको हम बहुत अच्छे से सुन लेते हैं 2-4 लाइन में ही। पहले महीने ध्रुव जी ने ये किया, दूसरे महीने तो खाना भी छोड़ दिया कैद के फल, फिर पानी पीना भी छोड़ दिया, फिर हवा भी, सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, हवा भी छोड़ दी। सुनने में ही तो अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगती है वो कथा जब सुनते हैं, वाह बहुत बढ़िया, इतने महान भक्त हुए ध्रुव। और हम कंपेयर करते हैं, हम भी तो वैसे ही, अब हमने तो कंठी पहन ली, लहसुन प्याज तो नहीं खाते अब हम, और अब तो बस हम तो 16 माला भी कर रहे हैं, हम तो हो गए भक्त, अब बस ध्रुव जी जैसा ही सब हमें भी मिल जाए, हमारी भी सेट हो जाए लाइफ, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें भी हर दिन टेस्ट चलेंगे, टेस्ट पार करते जाओ, अगले लेवल पर जाते जाओ, जो अगले लेवल पर रखा हुआ है उस संपत्ति को ले लो जो भगवान ने रखी है। तो भगवान कपिल अपनी माता को समझा रहे हैं, ये माँ को, क्योंकि अगर नहीं समझाएंगे तो वही माँ उनको भौतिक क्लेश भी तो देंगी, तो उनको अच्छे से समझा रहे हैं कि माँ, ऐसा साधु जो साध लिया है, जिसने अपने जीवन को भगवान की सेवा के मार्ग में, वो अविचलित भाव से भगवान की सुदृढ़ भक्ति करता है, सुदृढ़ अविचलित भाव से। अनेक अनेक प्रकार के विचलन मिलेंगे, हम थोड़ा सा डिफरेंट लाइन में चले गए, जैसे अनेक भक्तों के जीवन में देखते हैं, और प्रैक्टिकली भी हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे, कोई माता जी प्रभु जी ऐसे भी आए भक्ति में हमारे देखते ही देखते, कुछ दिन उन्होंने बहुत अच्छे से किया, एकादशी भी कर रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं, और बस सब फेंक दिया, सब लहसुन प्याज जितना घर में बचा था, और सब ऐसे, और बहुत अच्छे भक्त हो गए। कुछ दिनों बाद जिस प्रकार से इस जीवन में चलता है, दुख सुख की एक सर्कल, एक साइकिल आनी ही आनी है, अभी गर्मी है तो बरसात भी आ ही रही है, फिर सर्दियां भी आएंगी। जब जीवन में भी ये फेज आता है, तो वो अनेक अनेक प्रकार से उनके जो सो कॉल्ड रिलेटिव होते हैं, जो केवल अपने कह सकते हैं जड़ संबंधों से, जो भौतिक लाभ चाहते केवल उनसे, उन्हें ऐसे ऐसे सुझाव देते, तुम्हें खप नहीं रहा ये हरि नाम,
तुम्हें नहीं खप रहा है, सूट नहीं हो रहा तुम्हें, नहीं हरिनाम ये माला तुम्हें सूट नहीं हो रही, तुम इसको छोड़ दो। हमारे देखते देखते ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसीलिए इतना स्ट्रांगली बोल पा रहे हैं। बहुत ही ऐसे कोई माता जी भी थी ऐसे, तो उनको यही उपदेश दिया गया उनके सो कॉल्ड वेल विशर, शुभ चिंतकों द्वारा, तुम्हें सूट नहीं कर रही है भक्ति, जो ये ना ये माला जब ये सत्संग तुम्हें सूट नहीं कर रहा, तुम ये छोड़ दो, तुम्हारी सही हो जाएगी जिंदगी। और तुमने देखो लहसुन प्याज छोड़ दिया, तुम्हारे तो घुटने ही गायब हो गए, देखो घुटनों में कितना दर्द है ये। वो रिलेटिव ये नहीं बताते कि हम भर भर के खा रहे हैं, हम मटन चिकन सब खा रहे हैं, दूसरों का खून भी पी रहे हैं पका पका के, लेकिन हमारे भी दर्द हो रहा है। वो ये नहीं कहते, बोलते तुमने छोड़ दिया लहसुन प्याज, तुम्हारे दर्द शुरू हो गया। तो फिर वो भक्त छोड़ देते हैं भक्ति। तो इसलिए बहुत ही सूक्ष्म राज्य है ये। और हो सकता है आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा हो कि भैया बहुत ही हाई पावर की डोज दी जा रही है, लेकिन हाई पावर की डोज को भी पचाना जरूरी है अगर आपको हाई प्रॉफिट भी चाहिए। जैसे इस भौतिक जगत में भी जितने रिस्क ले रहे हैं, जितनी अथक परिश्रम कर रहे हैं, उतने बड़े बिजनेस पर्सन बन रहे हैं, सही भक्ति में भी है। भक्ति भी ऐसा नहीं है कि लड्डू जैसा उठाया और खाया और हो गया, वो स्टार्टिंग फेज है, भगवान करते हैं, बीच बीच में भगवान चेकआउट भी करते हैं, और दूं इसी को कि ना दूं, ये पचा लेगा कि नहीं पचा लेगा। श्री भगवान के लिए वह संसार के अन्य समस्त संबंधों यथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। तो जब हम इस लाइन को समझे सुने, थोड़ा सेंसिटिव बुद्धि चाहिए। यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा कि घर बार छोड़ देते हैं, रिलेटिव्स को छोड़ देते हैं, पर यहाँ पे ये कहा भी जा रहा है, नहीं भी कहा जा रहा है और कहा भी जा रहा है। कैसे? जैसे आप सुनेंगे तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली इस बात को कहते हैं, जाके हृदय नहीं राम वैदेही, तजिए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यहाँ पर भी हम सुन रहे भगवान कपिल साक्षात अपनी माता से कह रहे हैं कि वो भगवान की सेवा के लिए संसार के अन्य समस्त संबंधों और पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। और तुलसीदास जी भी जो प्रैक्टिकली भक्त है, इस कलयुग में ही हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर कभी हुए। मैत्रेय मुनि तो हमने नहीं देखे, क्या पता कोई काल्पनिक पात्र होंगे, क्या पता कपिल भगवान कोई काल्पनिक पात्र होंगे, किसी की कल्पना होंगे। तुलसीदास जी तो देखे भी गए हैं। तो वो तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। आपका कितना भी स्नेही जन है, कितना ही सुहृद जन है, अगर आपके प्रयास करने के बाद भी, ये भी कंडीशन अप्लाई होगी, अगर आपके प्रयास करने के बाद भी वो भगवत भक्ति में नहीं लगते हैं, तब आपको उनसे एक दूरी बनानी पड़ेगी। वरना अभी आप स्टार्टिंग फेज में, ये नहीं बोला जा रहा है जो बस हरिनाम में आ जाते हैं, भगवत भक्ति की प्रैक्टिस में सब छोड़ देते हैं, ये नहीं सिखाया जा रहा, इसको समझना होगा, बहुत सेंसिटिव है। उस ये नहीं बोला जा रहा आप उस सब छोड़ दो, सब रिश्तेदारी, लेकिन आपको थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा अगर कोई कंपटीशन की, कोई एग्जाम की तैयारी करता है, तो वो भी सब छोड़ देता है। बहुत ही भौतिक एग्जाम्पल है जिसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वो फिर शादियों में नहीं जाता फिरता माता पिता के साथ, अच्छा आज दीदी की शादी, आज भैया की, मैं भी चलूं, मैं भी चलूं, नहीं करता। अगर वो सेंसिटिव है, अगर वो सिंसियर है अपने उस टारगेट के लिए, वो दोस्तों के साथ घूमता नहीं रहता है, अच्छा आज वहां पिकनिक, तो बोल देता है कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, आज मुझे ना थोड़ा सा ऐसा काम है, कुछ भी बहानाबाजी कर देगा, वो छोड़ता है उन्हें। तो हमें ये भी समझना होगा, भक्ति में क्या होता है कि जो हमारा मन है, हृदय दौर्बल्य है, उसके कारण हम सब ऐसी चीजों को संग्रह करना चाहते जो से हमें छुटकारा दिला दे। एक और हम सोचते हम भक्त हो गए, एक और हमें इस भक्ति से ही छुटकारा चाहिए। हम चाहते हैं कोई तो ऐसी लॉजिक्स लाए जो हम इसको छोड़ दें, क्योंकि मन को परेशानी हो रही है अनुशासन में, जन्मों जन्मों से अनुशासित नहीं रहने की प्रैक्टिस है, भगवान की सेवा से भागने की प्रैक्टिस है। कैसे हो जाएगा 1-2 साल में, 2-4 दिन में हम हो गए बस भक्त, अब तो हम हो ही गए हैं भक्त, अब तो कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, हम नीचे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। अनेक अनेक ऋषि मुनि जन्मों जन्मों तक प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी पतन की संभावना बनी रहती है।
तो एक बच्चा भी, या हम देखते हैं कोई अगर कोई कह सकते हैं एक आर्मी पर्सन है, उसको भी अगर उसका टारगेट अपने देश की रक्षा, तो भी तो सब रिलेशन को छोड़ता ही है। वो भी तो नहीं देखता मेरी माँ आज बीमार है, मैं सर मुझे छुट्टी दो, मैं घर जाता हूँ, माँ को हॉस्पिटल ले जाऊंगा, दवाई दिला के फिर आता हूँ इस बॉर्डर पे। वो नहीं करते, क्योंकि उनका वो लक्ष्य वहीं पर ही है, वही उनकी मेन सेवा है। तो भगवत भक्ति सबसे कम तो नहीं है कि एक जॉब से भी निकृष्ट हो गई, भगवत भक्ति बेकार का काम है, देश रक्षा से भी बेकार का काम है। जिन्हें सिंसियरली भगवत भक्त होना है वही तो वास्तविक समाज सेवा कर पाएंगे, जो वास्तविक भगवत भक्त होंगे। क्योंकि भूरिदा जना वही सच में दयालु होते हैं, क्योंकि यहाँ तो उपदेश ही यही दिया जा रहा है, जीवे दया, जीवे दया। तो वही तो अच्छे समाज सेवक हो पाएंगे। पर पहले अपनी प्रैक्टिस पूरी कर लें। ये ना हो कि हम तो खुद ही कमजोर हैं और हम चले गए कोरोना में सबकी मदद करने, और खुद ही पीड़ित हो गए और खुद ही मर गए। ले, अब तो अपनी भी नहीं कर पाए रक्षा, तो किसके कर पाएंगे। तो पहले स्ट्रांग हो। जब तक स्ट्रांग नहीं है, जब तक आपको लगता है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तब तक दूर रहे, ये कहा जा रहा है, दूरी बनाए। और जब स्ट्रांग हो जाए तो फिर धीरे धीरे आपका जो बुद्धि योग है भगवान द्वारा दिया, उसको यूज करो, उनको भी भक्ति में लगाएं जिनसे आपको बहुत प्रेम है। क्योंकि लॉन्ग टाइम तक प्रेम तभी चल पाएगा जब सेंटर में भगवान होंगे। हर रिलेशन में, भाई बहन का रिलेशन हो, भाई भाई का रिलेशन हो, पति पत्नी का हो, माता पिता वाला हो, माता और बच्चे का हो, पिता और बच्चे का हो, गुरु शिष्य का हो, मित्र मित्र का हो, लॉन्ग टर्म वही रिलेशनशिप चलेगी जिसके सेंटर में भगवत भक्ति हो। वही निस्वार्थ प्रेम कर पाएंगे एक दूसरे को। वरना यही सुनाई देगा, 20 साल की दोस्ती थी और दोस्त ने धोखा दे दिया और बिजनेस सारा उड़ा ले गया। या कह सकते हैं अपना ही मित्र था, घर पे आता जाता था, उसने ही पत्नी को पटा लिया और पत्नी लेके ही भाग गया। ऐसा आप लोग हर दिन एग्जाम्पल सुन रहे, सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही तो प्रैक्टिकली हो रहा है। यहाँ पर ये तो नहीं करेंगे, पुराने ऐसे एग्जाम्पल देंगे बहुत बढ़िया बढ़िया, और बस प्रैक्टिकली देंगे कि बहुत अच्छा दोस्त था, घर में आना जाना था, उसने ही बहन को पटाया और भगा के ले गया। तो यहाँ ऐसा ही होगा। वास्तविक कोई भी रिलेशन लॉन्ग टर्म तक अच्छे से तभी चलेगा जब सेंटर में भगवत भक्ति होगी। उसके अतिरिक्त स्वार्थ का ही संसार है, और ये कलयुग है, कलह और दंभ का युग। ये सत्य युग भी नहीं है कि जहाँ फिर भी चल पड़े। सत्य युग में भी ऐसा नहीं था। त्रेता में भी हम सुनते हैं कि भैया माँ ही अपने एक बच्चे के लिए वनवास मांग लेती है, जो पहले इतना प्रेम करती थी, वही इतना कठोर वचन मांग लेती है। वो भी त्रेता युग था। तो ये कलयुग है, हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर कोई भी रिलेशन, हमारा अपने आप से भी रिलेशन, अपनी चेतना के प्रति भी, अपनी आत्मा के प्रति भी रिलेशन तभी अच्छा बनता है जब हम भगवत भक्ति में लगते हैं। वरना हम अगर प्रैक्टिकली देखें, जो भी हमें अच्छा लग रहा है, जो मन बोल रहा है वो खाएंगे। मन बोल रहा है वहां बढ़िया चाउमीन मिलती है, वहां बढ़िया ऐसा, उस ठेले पे बढ़िया मिल रहा है, ठूसो ठूसो ठूसो। वो मन ये नहीं बोल रहा है इससे शरीर खराब होगा तो हॉस्पिटल जाएगा। मन नहीं बोलता बहुत गर्मी हो रही है, कोल्ड ड्रिंक भर के पी लो, 2 लीटर एक बार में ही पी जाओ। मन ये नहीं बोलता इससे आंतें सड़ जाएंगी, एसिड है ये सालों से भरा पड़ा ये पानी है, इस पे प्रेशर मार मार के केमिकल डाल के उसको रखा है, टेस्टी तो लग रहा, मन नहीं बोल रहा। तो अगर हम छोड़े और रिलेशन की बात, अपने आप से भी अपने रिलेशन की बात करें, उसके प्रति भी सेंसिटिव तभी हो पाते हैं यथार्थ रूप से जब भगवान की भक्ति जीवन में आती है। तभी तो समझ पाते हैं, अच्छा हाँ, भक्ति में आने के बाद कितने अनुशासन आते हैं। बहुत पसंद थी हमें तो चाय, बहुत ज्यादा पसंद थी, मर जाते पर बिना चाय के न रहते। डॉक्टर ने बहुत मना किया था, तब भी नहीं छोड़ी हमने, तब भी पी। लेकिन भक्ति में आए, हमने सुना रे ठाकुर जी नहीं पीते ये। अच्छा, ये नशा में आता है, हमें पता नहीं था कि ये नशा होता है। हमें ये पता नहीं चला कि जो हम इसको अच्छा मान रहे वो नशा ही है, वो जो इसकी क्वालिटी थी वो नशा है। हमें तब पता चला, अच्छा भगवान नहीं पीते, भगवान को भूख नहीं लगता। तो हमने इस भाव से छोड़ दिया, तो हमारे शरीर का भी तो फायदा हुआ। तो समझना होगा, कोई भी रिलेशन अपने आप का अपने आप से भी तभी अच्छे से निभ पाएगा, चल पाएगा जब सेंटर में भगवत भक्ति होगी। तो जब हम ये सुने कि वो भगवान की सुदृढ़ भक्ति के लिए, ईमानदार भक्ति के लिए अपने अन्य संबंधों यथा पारिवारिक संबंध और मैत्री का परित्याग करता है, तो ये भी सब याद रखें। तब ये नहीं बोले अच्छा सब छोड़ देना पड़ता है,
फिर हम कैसे जिएंगे भैया? तब तो क्या होगा, कोई रिलेटिव ही नहीं होंगे हमारी शादी ब्याह में कौन आएगा, हमारे यहाँ कुछ होगा तो कौन आ गया, ऐसे ऐसे। तो हमें उसे समझना होगा, ऐसा नहीं होता। जा पे कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की जिस पे कृपा होती है उस पे सब करते ही हैं। थोड़ा सा वो टाइम पीरियड दिखेगा ऐसा कि बस सब गए, अब तो अकेले हो गए। तो अकेले नहीं है, आपके साथ भगवत भक्त है, भगवान स्वयं है, आप अकेले कहाँ है? तो ये समझना होगा, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो फेज आता है, वो ट्रेनिंग वाला फेज है। जिस प्रकार से एक सैनिक जब अपने देश की सुरक्षा के लिए कठिन ट्रेनिंग लेता है, नेवी ऑफिसर्स की, आप जो नेवी सील के ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग सुने, एयरफोर्स के जो फाइटर जेट चलाने वाले जो जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग सुने, जो बॉर्डर पे माइनस में जो टेम्परेचर चल रहा है वहां बर्फ पे रह के और नॉर्मली नहीं रहना है, केवल सरवाइव नहीं करना कि जिंदा रहना है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के देश की सुरक्षा करनी है, हर टाइम चौकन्ने रहना है, 3-4 घंटे भी नहीं सोना मुश्किल से, और देश की सुरक्षा करनी। उनकी जो हम वो प्रैक्टिस सुनेंगे, जो ट्रेनिंग सुनेंगे, तो पता चलेगा हमें क्या कष्ट हो रहा। भगवान तो खाना पीना सब दे ही तो रहे, बस थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, थोड़ा सा इमोशनल डावाडोल तो चल रहा है। भगवान थोड़ा ऐसे हमें झुला रहे हैं, ऐसे 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 लस्सी जैसे, बस। बाकी सब बाहर से तो सब ठीक ही है। तो समझना होगा, वो जो सैनिक की ट्रेनिंग है वैसा कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ, वैसा नहीं हो रहा कि वहां कई लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं उस ट्रेनिंग के दौरान, इतनी कठिन ट्रेनिंग है। तो समझना होगा, भक्ति को शायद हमने फैशन का कुछ समझ लिया है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। हम जब समझ पाएंगे भक्ति मतलब जन्म मृत्यु के सर्कल से वापस भगवत धाम तक की यात्रा, जो हम अलग अलग प्रकार से क्लेश झेल रहे हैं इन सब से मुक्ति पाना, और इतना ही नहीं, उसके बाद अन्यों की हेल्प कर पाना। जैसे एग्जाम्पल लूं, अगर मैं एक पर्सनल एग्जाम्पल से लूं, तो जो मेरे खुद के शरीर के भ्राता है, भाई है, वो एसडीआरएफ में, जहां से लोग भागते हैं, जहां मृत्यु है, मौत का ही तांडव चल रहा है, ग्लेशियर फटा है, भागो भागो भागो, आपदा आ गई, भागो भागो भागो, वहां एक्सीडेंट हो गया, भागो भागो, उन्हें वहीं घुसना होता है, वहीं उन्हें घुसाया जाता है, वो उसी पानी में, उसी ठंड में, जमा देने वाली ठंड में, सिर पे ऐसे टॉर्चें लगा के इमरजेंसी लाइट लेके ढूंढते हैं शवों को, ढूंढते कोई व्यक्ति मिले जिसकी सांस चल रही है, इसको बचा के लाएंगे, इसको जिंदा रख पाएंगे। ऐसे बड़ी बड़ी नदियों में इस ओर से उस ओर तक उनके लिए वो चेनें डाली जाती है, रस्सियां, उसमें किसी इक्विपमेंट की मदद से ऐसे झूलते जाएंगे, और फिर अपने साथ एक आदमी को और पकड़ के लाएंगे, उसका भी वेट झेलेंगे, नीचे देख के डर भी लग रहा होगा, जल को देख के कब गिरते, और इधर बचा के भी लाएंगे। उनकी इतनी खतरनाक जो ट्रेनिंग चल रही है, तब जाके अन्यों की रक्षा कर पा रहे हैं। तो ऐसी भक्ति में भी, भक्ति कोई वो वाला ऐसा ऐसी वस्तु नहीं है जैसा आजकल दिखाई देती है हमें बार बार नए नए भक्तों के कृपा से, कि बहुत ही मस्त है ये, तो नाचो गाओ हैप्पी रहो, बढ़िया बढ़िया खाओ पियो और एंजॉय करो, बस। ऐसा नहीं है भक्ति। जो भक्ति आप सुन रहे श्रीमद् भागवतम, फिर से रिमाइंड करा दो, इसलिए थोड़े कठोर से ऐसे सुन सकते हैं बातें, अगर कोई अन्य कक्षा होगी तो इसको प्यार से भी समझ पाएंगे, पर भागवतम के अंतर्गत अगर श्रवण करना है तो थोड़ी टफ लैंग्वेज होगी ही। भक्ति योग वो है जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो फाइनल जॉब है, जो सबसे अच्छी जॉब है दुनिया की, वो है ये भक्ति। तो उसके लिए कितनी कठोर ट्रेनिंग हो सकती है, इमोशनली ऐसे वैसे अलग अलग प्रकार से, और उसका लक्ष्य क्या है, स्वयं को भी इन क्लेशों से उठा के, अलग अलग प्रकार के दुख दर्द इन त्रितापों से हटा के भगवत सेवा तक पहुंचाना, जहाँ क्या है, आनंद चिन्मय सत उज्जवल विग्रह, जहाँ आनंद ही आनंद है, क्योंकि भगवान आनंद के ही बने, उनके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। भगवान नहीं दे रहे क्लेश, भगवान नहीं देख रहे, ये वाला नया आ गया भक्ति में, इस पे डालो क्लेशों की बारिश, भगवान नहीं कर रहे। तो एक ऑटो मोड में सिस्टम बनाया गया है भक्तों की ट्रेनिंग के लिए, और वो होगा ही। तो और अन्यों को भी फिर ले जा पाए वहां की ओर, जब देखें जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म साथ, तभी तो कर पाएंगे अन्यों को कि चलो ना, आप भी चलो, अच्छा ऐसी प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे, बस उनको भी लगा पाए रास्ते, ये नहीं हम अपना ही रोना रोते रह जाएं। तो जब अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, इस जगत में भी कोई भी बढ़िया जॉब चाहिए आपको, घटिया भी चाहिए, आप बोलो घटिया कैसे, तो पत्थर तोड़ने वाली जॉब जिसमें सबसे कम सैलरी है, घटिया तो वो भी नहीं है,
पर घटिया इसलिए कि जैसे आजकल जॉब और पैकेज कितना है, सैलरी कितनी है, उस हिसाब से देखें तो सबसे कम सैलरी है, सबसे अधिक मेहनत है, शरीर तोड़ तोड़ के पत्थर तोड़ने, और सैलरी इतनी है कि पेट भी नहीं भर पाएगा। उस जॉब के लिए भी प्रैक्टिस की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है। पत्थरों को तोड़ना भी एक कला है, वो भी ऐसे नहीं बस फोड़ा फोड़ा हो गया, उसको भी करने के लिए सीखना पड़ेगा, हथौड़े को कहाँ चोट मारनी है और कितनी इंटेंसिटी से मारनी है तब टूटेगा। तो फिर भगवत भक्ति ऐसी नहीं है, हमने लिया 2 रुपए का लॉलीपॉप और खाया और भक्त हो गए हम तो। हमने तिलक लगाया, 10 रुपए का हमने चंदन खरीदा और कंठी खरीदी 40-50 रुपए की, पहने हम भगवत भक्त हो गए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो भगवान कपिल ये अपनी माता को बता रहे हैं ये सब कुछ। तो हम यहाँ पे केवल इन श्लोकों को सुन रहे होंगे, उन्होंने एक्सप्लेन भी तो किया होगा अपनी माँ को इसको अच्छे से, क्योंकि माँ को ऐसे ऐसे तो नहीं बोलते चले गए होंगे, एक्सप्लेन भी किया होगा। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मदगतचेतसः। निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं। भगवान कपिल आगे अपनी माता देवहूति को कहते हैं, लगातार कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूटी सबसे मस्त है, लगातार करना। मेरे तथा मेरे अर्थात भगवान कहते हैं मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूँ, मेरे कीर्तन और श्रवण में संलग्न रहकर, कीर्तन और श्रवण में संलग्न रहकर साधु पुरुष किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते। भौतिक कष्ट क्यों नहीं पाते कि भगवान उन्हें सब लग्जरी दे देते हैं। अच्छा, उन्हें गर्मी नहीं सताती होगी, भगवान ने तो गिफ्ट में उनके पास एसी भेज दिया होता है, सर्दी में सर्दी नहीं सताती, उनकी बॉडी में हीटर फिट कर दिया होता है, ऐसा तो नहीं है। वो कह रहे हैं श्रवण और कीर्तन में निमग्न रहकर, संलग्न रहकर। तो इसका ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप बस हर दिन ढूंढे कहाँ कीर्तन हो रहा हो। आप जिस अवस्था में, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहें, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। आपने सुना होगा, बहुत ही सरल सा कीर्तन है, लेकिन मीनिंग इसकी बहुत ही गहरी है। किसी भी परिस्थिति में हो, आप भोग बना रहे हो भगवान के लिए, तो नाम कीर्तन कर लो, फ्री का ही तो है, कोई कॉस्ट तो नहीं जा रही, मुंह नहीं खप रहा है, साथ में क्यों नहीं कर लेते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान के नाम के उस, कह सकते हैं, उस आश्रय में रहेंगे तो हमें नहीं होगा वो कष्ट, फिर वो गर्मी हमें नहीं सता रही, क्योंकि फोकस तो नाम में, और फटाफट बन गई वो रोटी भी भोग के लिए, सब्जी भी बन गई, जो भी हम कर रहे, या फटाफट वो कपड़े भी धुल रहे साथ में, और डबल कार्य हो रहा, मुख में नाम भी है और हाथों में सेवा भी है। तो ऐसे में बहुत ही कष्ट नहीं होंगे। और अगर मन में है अनेक अनेक अभिलाषाएं और कपड़े धो रहे हैं तो मर जाएंगे धोते धोते। ऐसे ये सब के सब देखते नहीं, एक आदमी मरता रहेगा, ऐसा करता रहेगा, और बस इन सबको तो बस काम किया मिलना चाहिए, कोई मदद नहीं करता, कोई ऐसा ऐसा, ऐसे कुड़ कुड़ के करेंगे तो फिर बहुत ही क्लेश हमेशा रहेंगे ही। वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं, और जो उनकी अटेंशन है, जो उनका फोकस है, कहाँ लगा लेते हैं वो फोकस, हर दिन इस पे नहीं लगाते, अब ये समस्या, आज इसने ऐसा बोला मुझे, अभी बताऊंगी मैं इसको एक दिन, ऐसे ऐसे वे लगाते हैं लीलाओं के, मेरे कार्यकलापों की चिंतन में। इसको कह सकते हैं जो भी आप प्रसंग सुने, भक्तों के कोई चरित्र सुने, भगवान की कोई लीला श्रवण करें, तो जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि बिना किए तो कोई नहीं रहता, जब भी कुछ कर रहे हो, तो हमारे आप लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा, बचपन से हम भी ये अनुभव करते थे कि विद्यालय में, स्कूल में प्रेयर हो रही है, एक मुंह से प्रेयर बोल रहे थे बाहर, एक अंदर एक और आवाज भी होती थी, वो अपनी पसंद का गाना गा रही होती थी। तो हम सब अनुभव कर सकते हैं, हमारी दो दो आवाज है, तो बाहर वाले से कुछ भी कर रहे, अंदर हम सोच सकते हैं, उन लीला कथाओं को, उन प्रसंगों को स्मरण कर सकते हैं।
वहां लगा सकते हैं दिमाग। अपने कार्यों में हाथों से कार्यों को करते हुए बुद्धि को वहां लगा सकते हैं कि अच्छा कैसे, क्या मीरा बाई का सच में इतना मस्त जीवन रहा होगा। बस वो तो रानी थी, नॉर्मल घर की लड़की थी, फिर भी राजा से शादी हो गई। वाह क्या ठाट बाट थे ऐसे। फिर उसमें हम चिंतन कर सकते हैं क्यों, ऐसा क्या था उनके पास कि उन्होंने सच में ही वो वहां मुग्ध नहीं हुई, वो सच में पगलाई नहीं उस इतनी भौतिकता की भरमार में भी। हम पे तो कुछ भी नहीं है, हर दिन प्रयास कर रहे हैं भौतिकता संग्रह करने की, तब भी पगलाए हुए हैं। मीरा जी क्यों नहीं पगलाई होंगी, ऐसा क्या आनंद होगा इस भगवान के नाम जप में। चलो हम भी थोड़ा करके देखते हैं। अगर ऐसा हमारा चिंतन रहेगा तो भौतिक क्लेशों से दूर हो पाएंगे। अन्य कोई ऐसा आर्टिफिशियल तरीका नहीं है, ऐसी किसी की भी लाइफ नहीं है। ऐसा हम सभी को पता भी है और हम सभी निरंतर जानते भी और कहते भी रहते हैं कि यहाँ किसी की लाइफ सेट नहीं है और ना हो सकती है, क्योंकि सेट होने के लिए यहाँ बनाई नहीं गई है। अशाश्वतो दुखालयम, केवल एक प्रैक्टिस के लिए एक जिम है, ये एक जेल है कह सकते हैं। अगर रूढ़ भाषा में बोले तो एक जेल है, एक सुधार गृह है, और अगर अच्छी वाली भाषा में बोले तो जिम है ये। यहाँ प्रैक्टिस करते हैं खुद को स्ट्रांग बनाने की, भगवत सेवा के लिए, भगवत नाम प्रचार के लिए, अन्य जीवों को भी उद्धार की ओर आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें भी भगवान की सेवा में लगाने के लिए एक जिम है जहाँ हम खुद को स्ट्रांग बनाते हैं। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वत्ते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। हे माते, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। आपको ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। अपनी माता को संबोधित करें साध्वी कह के, तो हमने तो श्रवण नहीं किया, हमने सुना करदम मुनि सन्यासी हुए, तो ये तो नहीं सुना कि उनकी माताजी ने भी कुछ ऐसे सैफरॉन कलर के वस्त्र धारण कर लिए, वो भी चली गई जटा जूट धारण करके। फिर क्यों साध्वी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को साधा है भगवत भक्ति के लिए, जो उनके कर्तव्य है उनके लिए उन्होंने खुद को साधा है, अतः साध्वी कहते हैं। और कहते हैं ये है महान भक्तों के गुण जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं, अपनी जिम्मेदारियों को कर्तव्य भाव से ही करते हैं, आसक्ति वाला नहीं। जिस प्रकार भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं माते संगोत स्वकर्मणि, जो कर्मों का जो फल है उससे अटैच्ड ना हो जाए, आसक्ति ना बना ले, ऐसा ही होना चाहिए। अगर अगर हमारी संतान हुई है तो ये ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसे 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 जैसा हम चाह रहे हैं। 10 on 10 मतलब 10 में से 10 नंबर वाली संतान होगी हमारी। अगर हमने शादी की तो पत्नी ऐसी होनी चाहिए जैसा जैसा सोचा, 10 on 10, पति 10 on 10, कोई भी रिलेटिव ऐसे 10 on 10, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें समझना होगा कि ये दुखालयम है। तो जो इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए एक संतुष्टि भाव से, संतुष्टया येन केन वा, भगवान इसी भागवतम में आगे कहेंगे अभी, जो संतुष्ट रहते हैं कि ठीक है भैया हमें ये मिला है ना, ठीक है अब हमें यहीं से ऊपर की ओर उठना है। आपको ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए। अपनी माँ को सलाह दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि आपने अब मुझसे सुन लिया, भगवान से सुन लिया तो हो गया, ऐसा नहीं कह रहे हैं। कहते हैं भक्तों की संगति करें, ऐसे भक्तों की जिन्होंने खुद को भगवत भक्ति में स्थिर कर लिया है। क्योंकि, और बहुत अच्छा रीजन बता रहे, प्रैक्टिकल रीजन जिसको हम सब प्रैक्टिकली रिलेट भी कर पाएंगे। ऐसी संगति जो है, जो भक्तों की संगति है, जो भगवत भक्ति की प्रैक्टिस में लगे हैं ईमानदारी से, उनकी संगति से क्या होगा, जो भौतिक आसक्ति के समस्त, जो भौतिक आसक्ति के जो साइड इफेक्ट है, कुप्रभाव है, जो गलत संगति के कारण जो हमारी कह सकते हैं मेंटलिटी बन गई है, जो कंडीशनिंग हो गई है, उसके जो साइड इफेक्ट है उनको दूर करती है। क्योंकि हमने बचपन से तो यही सुना है भैया, इस जगत में क्यों आते हैं, जब बच्चा 1 साल का ही था तो उसको तभी से ही पूछा जाने लग गया था, जब वो बोल भी नहीं पा रहा था, क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा बड़ा होके, क्या बनेगा, ऐसे ही बताया जा रहा है उसको बचपन से। जब थोड़ा उसे बोलना आ गया
तो उसके दिमाग में भरते हैं शब्दों को, या तो डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ भी, जो भी भर सकते हैं। अब तो नए नए ऑप्शन भी आ गए हैं, पहले यही 2 ऑप्शन लगते थे सबको, तो अलग अलग ऑप्शन। तो बचपन से हम केवल यही कंडीशनिंग मिली है हमें कि लाइफ मिली है, हमें कुछ ऐसा करना है जो बहुत ज्यादा धन हम पे आए, और जो जो हमारा मन करे हम वो सब पा पाए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, ऐसी हमारी कंडीशनिंग है। हाँ, बहुत बड़ा आदमी बनना है तुझे, तो बड़ा आदमी की डेफिनेशन क्या? क्या बहुत बड़ा भगवत भक्त, या बहुत बड़ा समाज सेवी जो समाज को भगवत भक्ति की ओर ले जाए, जो समाज को वास्तविक इन क्लेशों से मुक्ति दिला पाए, जो भाव रोगों की चिकित्सा करे, ऐसा डॉक्टर बने, ऐसा इंजीनियर बने जो ऐसी इंजीनियरिंग कर दे कि हमें भक्ति में लगा दे, हमारे जो नट बोल्ट ने ऐसे कसे कि हमें भगवत भक्ति में लगा दे, ऐसा इंजीनियर नहीं। तो हमें कंडीशनिंग ऐसी ही मिली है। तो जो ये कंडीशनिंग मिली है, इसको दूर कैसे कर पाएंगे? क्योंकि वो तो कूट कूट के भरी हुई है वो कंडीशनिंग, कि बस मन मर्जी का कर पाओगे, तुम बड़ा आदमी बनोगे ना, देख वो रोज हवाई जहाजों में घूम पाओगे, इतना इतना किराया होता है उनका, विदेशों में रह पाओगे, वहां तो 10-10 लाख चाहिए आपको, अगर 10 दिन हॉलीडे किसी ढंग के देश में चाहिए, तो बेटा बड़ा आदमी बनो तुम कहीं भी घर खरीद पाओगे, वहां खरीदना 10-15 तुम जमीनें खरीदना, तुम 10-12 गाड़ियां खरीदना महंगी महंगी, और जो मर्जी है हर दिन वो कपड़े खरीदना नए नए। अब तो नया जमाना है, सामानों की कमी भी नहीं है, पहले था ऐसे तो नहीं थे। अब तो हर दिन कंपनियां नए नए मोबाइल लॉन्च करी, तो हर महीने फोन बदलना बेटा, बड़ा आदमी बनना। तो जो कंडीशनिंग है उसके जो साइड इफेक्ट है वो तभी मिट पाएंगे जब यथार्थ भक्तों की संगति में आएंगे, वो करेंगे वो सब हवा फूस, जो हवा भर दी गई है, हवा भर दी गई है, उड़ाया जा रहा है आसमान में, कल्पनाओं के आकाश में। हैप्पी लाइफ की ये है डेफिनेशन, कुछ गड़बड़ नहीं होती, जो आपके फैमिली मेंबर है वो सब वैसे ही होते हैं जैसा आप चाह रहे हो, आपके पास वो सब होता है जो आप चाह रहे हो, सब वैसी बातें करते जैसा आप चाह रहे हो, आप सब कुछ आपकी मर्जी का होता है, ये हैप्पी लाइफ। ऐसी जो कंडीशनिंग है उसकी हवा निकालते हैं भक्त, वो फिर सुई चुभाते हैं वहां संकीर्तन की, भगवान के नाम जप की, भक्ति के अनुशासन की, सुई चुभा चुभा के सारी हवा फूस करते हैं, हमें हमारे नॉर्मल शरीर तक लाते हैं कि बेटा जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अब यहाँ से शुरू करो, तुम्हें जो भी बनना, पर इस बेस पे शुरू करो, तुम भगवान के नित्य दास हो, इस बेस पे बनो, बहुत बढ़िया डॉक्टर बनो, ऐसा डॉक्टर बनो कि इतने पैसे कमाओ कि तुम भगवान के बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बना पाओ, भगवान की विग्रह से अगले बहुत सारे पैसे दे पाओ, फ्री में तुम भक्तों को सेवाएं दे पाओ, भक्तों का इलाज हम फ्री में ही करते हैं, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं भी डॉक्टर, ऐसे जो आपको कुछ भी करना इस जगत में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर को उपाधि स्पष्ट कहते हैं, अपने जीवन में भी उन्होंने यही रूल अप्लाई किया कि मैं ये कोई यहाँ कोई भौतिक कारीगर, मिट्टी पत्थर का कारीगर बनने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ भगवत भक्त होने के लिए आए, भगवत सेवक, उनकी भाषा में कहें तो सेवक बनने आए हैं। तो ये वाली कंडीशनिंग आ पाएगी फिर कि भैया कुछ भी बनो, तुम बनो, सब बनो, तुम जो जो मर्जी, पहले जरा भक्ति की प्रैक्टिस भी करो, पहले कृष्ण दास से जो तुम्हारे बेसिक जीवन है, बेसिक रोल है, बेसिक स्वरूप है, उसको समझ लो, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इस बेस को क्लियर कर लो, तो फिर तुम कुछ भी करो। अब बच्चा तो बोल दे अभी कि बस मुझे तो एडमिशन दिला दो 5th में, बड़े बच्चे बढ़िया रहते हैं, उनको कम डांट पड़ती है, वो मजे से रहते हैं, तो फिर यही तो कहेंगे माता पिता, बेटा पहले LKG कर लो, UKG कर लो, ये सब कर लो, फिर तुम सब करते रहना, ऐसा ही कहा जाएगा। तो ऐसे ही जो भौतिक आसक्ति के जो दुष्प्रभाव है, जो साइड इफेक्ट है, वो दूर होते हैं भक्तों की संगति से। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि